दोस्तों हम सबका फेवरेट कार्टून है डोरेमोन। हम सभी ने बचपन से लेकर आज तक डोरेमोन और नोबिता की कहानी देखते आए हैं। आज की तारीख में भी सभी बच्चों का फेवरेट कार्टून है डोरेमोन। लेकिन क्या आपने कभी भी जानने की कोशिश की है कि नोबिता की रियल स्टोरी क्या है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो से जरूर जान ले। नोबिता जापान में रहता था। जैसे कि हमने कार्टून में देखा है कि नोबिता एक आलसी और कामचोर लड़का है जो कि अपना काम खुद नहीं करना चाहता है। और रियल लाइफ में भी नोबिता कामचोर और आलसी लड़का ही था जो कि हमेशा रोता ही रहता था और उसके दोस्त हमेशा उसे परेशान करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब एक दिन नोबिता अपने स्कूल से घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बिल्ली मिली जो कि नोबिता को काफी पसंद आ गई थी और नोबिता ने उस बिल्ली को अपने घर लेकर आ गया था। लेकिन नोबिता की माँ ने उस बिल्ली को घर रखने से साफ मना कर दिया था। लेकिन नोबिता ने जैसे तैसे करके मना ही लिया बिल्ली को घर रखने के लिए। काफी टाइम बीत चुका था और नोबिता उस बिल्ली से हमेशा खेलता ही रहता था और नोबिता उस बिल्ली से इतना खेलने लग गया था कि वो बाहर भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था। सारा टाइम उस बिल्ली के साथ खेलता ही रहता था। एक दिन नोबिता ने सोचा कि उसे उस बिल्ली का कोई नाम रख देना चाहिए, तो एक जगह पर लिखा हुआ था डोरेमोन और फिर नोबिता ने उस बिल्ली का नाम रख दिया डोरेमोन। उसके बाद नोबिता ने अपने दोस्तों के पास दिखाने के लिए डोरेमोन को ले गया। लेकिन जब नोबिता डोरेमोन को लेकर जा रहा था तब ही डोरेमोन उसके हाथ से कूदकर भागने लगा। नोबिता उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक से डोरेमोन को बड़ी गाड़ी ने टक्कर मार दी और डोरेमोन वहीं मर गया। अब नोबिता बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुका था और नोबिता की माँ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें नई बिल्ली लाके दूंगी, तुम डोरेमोन को भूल जाओ। वही नोबिता डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ रहा था, जिसके कारण नोबिता को एक घातक बीमारी लग गई जिसका नाम था सिम्फोजिनिया। इस बीमारी में नोबिता इमेजिन करने लगा था कि डोरेमोन उसी के पास रहता था और उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे हैं और डोरेमोन उसे गैजेट दे रहा है। 6 महीने से नोबिता हॉस्पिटल में ही था। 6 महीने बाद नोबिता के डॉक्टर ने नोबिता को सिम्फोजिनिया की बीमारी से ठीक कर दिया था। नोबिता बीमारी से ठीक होने के बाद अपनी माँ से पूछता था डोरेमोन कहाँ है। नोबिता की माँ कहती थी कौन डोरेमोन? ओ बिल्ली, वो तो मर चुकी है। नोबिता कहता है कि माँ, जो डोरेमोन हमारे साथ रहता था, हमारे साथ खाता था, जो मुझे गैजेट देता था, जो आपकी मदद करता था, वो कहाँ है? नोबिता की माँ कहती थी अब वो मर चुका है। जिसे सुनने के बाद नोबिता फिर से सदमे में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। नोबिता के मरने के 2 साल बाद ये कहानी फुजिको या फुजियो को पता चलती है कि नोबिता नाम का एक लड़का था और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था और उसे सिम्फोजिनिया की बीमारी हुई थी। फुजिको या फुजियो को नोबिता के बारे में सब कुछ पता चल गया। नोबिता के डॉक्टर ने भी उसे बताया कि नोबिता कैसे इमेजिन करता था, कैसे इमेजिन करता था, क्या इमेजिन करता था और डोरेमोन कौन है, डोरेमोन कैसे गैजेट देता था। फिर फुजिको या फुजियो ने इसके ऊपर एक एनीमे बनाया जिसका नाम था डोरेमोन। फिर तो आप सबको पता ही होगा कि डोरेमोन कैसे सारे एनीमे पर राज कर रहा है और नंबर 1 एनीमे बनकर बैठा है। तो दोस्तों इसी वजह से डोरेमोन का कार्टून शुरू हुआ था और यही नोबिता के रियल कैरेक्टर के पीछे की कहानी है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि नोबिता सच में था और नोबिता की असल जिंदगी की कहानी क्या थी।